अब ये जो खबर है वो डराने वाली है, सावधान करने वाली है और सरकारों पर, सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े करने वाली है, क्योंकि सरकारें नाकाम हुई हैं। जिंदा रहने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत है बताइए? पीने का पानी चाहिए, खाना चाहिए और साफ हवा चाहिए। पानी और खाने के बिना फिर भी कुछ वक्त आप निकाल देंगे, जिंदा रह जाएंगे, लेकिन साफ हवा के बिना जिंदा रह पाएंगे आप? हवा की बात आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि प्रदूषण जान ले रहा है। आपको पता है, हर थोड़े दिनों में हम बीमार हो रहे हैं। हिंदुस्तान के शहरों में रहने वाली आबादी का दम घुट रहा है और ये समस्या किसी एक शहर या किसी एक इलाके की नहीं है। पोल्यूशन की ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। इस समस्या की चपेट में देश का हर कोना है, हर इलाका है। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, बहुत डराती है। आंकड़े उसने क्या रखे हैं? उसने कहा है कि देश की 67.4% आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है, 67.4%। भारत में 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के प्रदूषण स्तर को साफ माना जाता है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 94 करोड़ 36 लाख लोग इस मानक से कहीं ज्यादा खराब हवा में सांस लेने को मजबूर है। देश की 130 करोड़ आबादी उन इलाकों में रहती है जहां प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन के एवरेज पोल्यूशन लेवल यानी 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एक इंस्टीट्यूट की रिसर्च का ये बहुत छोटा सा हिस्सा भी आपको पता लगा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के ज्यादातर शहर प्रदूषण के स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते ही नहीं हैं। इनमें वो शहर भी हैं जिन्हें सबसे साफ हवा वाला शहर माना जाता है। पंजाब के पठानकोट शहर को सबसे कम प्रदूषण वाले शहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन वहां भी प्रदूषण का स्तर WHO के मानकों से 7 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट में देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर बताया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि देश के हर राज्य में रहने वाली आबादी अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल जानलेवा प्रदूषण के चलते घटा रही है। भारत में हर राज्य में प्रदूषण ने इंसान के एवरेज एज यानी औसत आयु को कम कर दिया है। इसमें सबसे ऊपर राजधानी दिल्ली का नंबर है। प्रदूषण में दिल्ली का स्तर आप देख लीजिए, एवरेज एज को 11.9 साल कम कर दिया है, लगभग 12 साल। नोएडा में औसत आयु को 11.3 साल घटा दिया, यानी 11 साल 3 महीने घटा दिया है। उत्तर प्रदेश के शहरों में एवरेज एज जो है 8 साल 8 महीने कम हो गई है। हरियाणा में औसत आयु 8 साल 3 महीने कम हो गई है। पंजाब में 6 साल 4 महीने, जबकि पश्चिम बंगाल में औसत उम्र 6 साल कम हुई है। झारखंड में औसत उम्र 5 साल 8 महीने कम हुई है। छत्तीसगढ़ के शहरों में 5 साल और 7 महीने औसत उम्र कम हो चुकी है। इन आंकड़ों में कुछ और बातें भी हम जोड़ेंगे, कुछ और तथ्य भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि बढ़ते हुए प्रदूषण से कैसे आम आदमी का जीवन तबाह और बर्बाद हो रहा है। दरअसल प्रदूषण से शरीर में एक नहीं बल्कि कई जानलेवा बीमारियां फैल रही है। पोल्यूशन की वजह से दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं, फेफड़े यानी लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं, अस्थमा का खतरा बढ़ गया है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ने लगा है, ब्रेन फंक्शन यानी दिमाग के काम करने की शक्ति कम हो गई है, पोल्यूशन से गर्भपात यानी मिसकैरेज की आशंका बढ़ गई है, प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ गया है। प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां बढ़ रही है। इसके चलते गर्भ में पल रहे बच्चों का ब्रेन और लंग्स ठीक से मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी सरकारों की है, लेकिन सरकारें क्या कर रही है? प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? कंस्ट्रक्शन साइट्स और सड़कों पर धूल उड़ना भारत में आम बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से सड़कों पर गाड़ियों का दबाव ज्यादा है। डीजल जनरेटर अब भी सरेआम चलते हुए दिखते हैं। भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या है? PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स का बढ़ना। और कई शहरों में इन दोनों का स्तर WHO के मानकों से 400 गुना तक ज्यादा पाया गया है। PM 2.5 और PM 10 क्या है, इसे समझिए। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और उसके पीछे लिखा नंबर हवा में मौजूद कणों को दर्शाता है। यानी ये नंबर जितना कम होगा प्रदूषण के कण उतने ही महीन होंगे। PM 2.5 धुएं की वजह से बढ़ता है।
फिर चाहे वो गाड़ियों का धुआं हो या फिर लकड़ी जलाने का। PM10 धूल और मिट्टी से बढ़ता है। वो कण होते हैं PM10 जो सांस लेते वक्त फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और फेफड़ों पर असर डालते हैं। यदि WHO की गाइडलाइंस को अमल में लाया जाता तो भारत में भी हवा विदेशों जैसी होती, लेकिन ना तो राज्य सरकारों ने इस तरफ ध्यान दिया और ना ही केंद्र सरकार ने इस मामले को कोई खास तवज्जो दी है। 2019 से पहले तक प्रदूषण को राज्यों या फिर शहरों की समस्या माना जाता था। देश भर में एक साथ प्रदूषण के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए गए। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में देश के 102 शहरों में 2017 के मुकाबले 2024 में प्रदूषण का स्तर 20 से 30% कम करना था। ये मैं आपको जो प्रॉमिस किए थे वो बता रही हूँ। अब सरकार ने इस कार्यक्रम में 29 और शहरों को जोड़ दिया है। 2017 की तुलना में 2026 तक पोल्यूशन को 40% कम करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि लक्ष्य कितने पूरा हो रहा है, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी मौजूद नहीं है। हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जो ये बता दे कि जिन शहरों में केंद्र सरकार का प्रोग्राम लागू हुआ वहां पोल्यूशन में कितनी कमी आई। दिल्ली के आंकड़े हमें जरूर मिल गए हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र के मिले जुले प्रयासों से दिल्ली में प्रदूषण में मामूली कमी जरूर दिखी है। 2018 में दिल्ली में एवरेज डेली AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था 225, जो 2019 में घटकर 215 हुआ। 2020 में औसत AQI घटकर 185 हुआ। हालांकि इसमें कोरोना के चलते लॉकडाउन जो लगा था उसका भी योगदान है। 2021 में एवरेज AQI बढ़कर 209 हो गया, पिछले साल 209 पर ही रहा। 2015 में एयर पोल्यूशन का जो लेवल था और 2023 में आज एयर पोल्यूशन का जो लेवल है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। 30% पोल्यूशन कम हुआ है, ये अच्छी चीज है। लेकिन अभी भी दुनिया के स्तर पे देखो तो दिल्ली अपना काफी पीछे है, अभी भी बहुत पोल्यूशन है, उसको कम करना है। पहले जैसे AK सिंह साहब ने बताया, आज से कुछ साल पहले 106 दिन साल में ऐसे होते थे जिसमें हवा साफ होती थी। ये बढ़ के अब 163 दिन हो गए जिसमें हवा साफ होती है। ये कदम तो अच्छे उठाए गए हैं और इसमें तारीफ होनी चाहिए। सरकार के आंकड़े तो कह रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन शिकागो यूनिवर्सिटी के आंकड़े इन आंकड़ों से अलग हैं। यदि देश के हर शहर में WHO के प्रदूषण मानकों का पालन किया जाता तो देश में लोगों की औसत उम्र में इजाफा हुआ होता। गुरुग्राम में लोगों की एवरेज उम्र 11 साल 2 महीने बढ़ी होती। गाजियाबाद में एवरेज एज में 10.5 साल की बढ़ोतरी हुई होती। लखनऊ में औसत उम्र 9 साल 7 महीने बढ़ जाती। बिहार के मुजफ्फरपुर में औसत उम्र 9 साल बढ़ जाती। मुंबई में 3 साल बढ़ती। पुणे में 4 साल बढ़ जाती। प्रदूषण की समस्या से निपटने का कोई ठोस उपाय सरकारों के पास नहीं है, ये सरकारों को मानना होगा। हालांकि कुछ काम किए जा रहे हैं, लेकिन उनका असर कहीं नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच किया जा रहा है। अभी ऐसे वाहनों की संख्या बहुत कम है। प्रदूषण का हल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों में है। राजधानी में मेट्रो का विस्तार हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, सोलर सेक्टर से जुड़ी नीतियां हो या नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इसका बड़ा लाभ दिल्ली के लोगों को मिलने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि पोल्यूशन सिर्फ भारत में ही बड़ी समस्या है। दुनिया के कई देशों में प्रदूषण गंभीर मामला है। भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, चीन में, नाइजीरिया में बहुत गंभीर समस्या है पोल्यूशन। और इन 6 देशों में ही दुनिया के प्रदूषण का 3/4 यानी 75% प्रदूषण है। चीन ने 2013 में नए नियम लागू किए। 2022 तक प्रदूषण में 31% की कमी आई। चीन के शहर बीजिंग और शंघाई में साफ हवा वाले दिन हर साल औसतन 150 से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ये समस्या कम नहीं हो रही है।
प्रदूषण से बांग्लादेश में औसत उम्र 6 साल 8 महीने कम हुई, नेपाल में 4.5 साल, पाकिस्तान में 4 साल, चीन में ये 1 साल 8 महीने और म्यांमार में औसत उम्र 2 साल 10 महीने कम हो गई है। पॉल्यूशन एक समस्या, बहुत गंभीर समस्या है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये समस्या ज्यादा है, लेकिन चीन, आप यकीन मानिए, एक उदाहरण है कि पॉल्यूशन से कैसे लड़ा जा सकता है और प्रदूषण कम करना संभव है, असंभव नहीं। लेकिन इसके लिए भारत की सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे और नियमों को सख्ती से लागू करना होगा।